मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 24 अगस्त 2024 शनिवार का दिन और हिंदू तिथि भाद्रपद माह की षष्ठी है। अच्छा देखिए, आज उब छठ का व्रत भी है। शाम होने के बाद महिलाएं खड़ी रहती है। जब तक चांद नहीं दिख जाता तब तक खड़े रहना होता है। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, देश में जातिगत जनगणना को लेकर बहस थमती नहीं दिख रही है। केंद्रीय स्तर पर भाजपा इसे लेकर विपक्ष पर हमलावर है, वहीं सरकार ने अभी तक कुछ भी साफ नहीं किया है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह है, जनगणना सितंबर से शुरू हो सकती है। हालांकि सरकार की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। वैसे आपको बता दूं, जनगणना में देरी के चलते कई सरकारी योजनाएं और नीतियां वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से ही बन रही है। इसीलिए आर्थिक आंकड़े, मुद्रास्फीति और नौकरियों के अनुमानों सहित कई सांख्यिकी सर्वेक्षणों की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। वैसे आपको बता दूं, वर्ष 1981 से हर 10 साल के बाद होने वाली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से सरकार इसे अभी तक टालती आई है। बड़ी खबर यह है, जनगणना सितंबर से शुरू हो सकती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत के 2.5 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन पहुंच गए हैं। बड़ी बात यह है, पीएम मोदी पोलैंड से 10 घंटे की ट्रेन यात्रा करने के बाद यूक्रेन पहुंचे। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव में 7 घंटे बिताएंगे। बड़ी खबर यह है, पीएम मोदी शुक्रवार को यूक्रेन पहुंच गए हैं। यहां उन्होंने राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेता यूक्रेन नेशनल म्यूजियम पहुंचे, जहां उन्होंने जंग में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने बच्चों के मेमोरियल में एक डोल भी रखी। वैसे आपको बता दूं, रूस यूक्रेन जंग के बीच भारत का रुख साफ है। भारत दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण समाधान की अपील करता आया है। वैसे आपको बता दूं, यह पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन दौरे पर जा रहे हैं। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के कारण यूक्रेन बनने के बाद कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन नहीं गया था। आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान में सरकारी नौकरियों में तुरंत मिल सकेगी ज्वाइनिंग। दरअसल राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विभाग स्तर पर ही होगा। सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। वेरिफिकेशन का काम 45 दिन में ही पूरा करके ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और बड़ी खबर तो यह है, सरकार का यह फैसला राजस्थान सरकार की घोषित सभी 4 लाख पदों पर होने वाली भर्तियों पर भी लागू होगा। इसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड की एग्जाम भी शामिल है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, केंद्र के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि RSS की गतिविधियों में शामिल होने पर लगी रोक हटा दी है। यानी कि अब सरकारी कर्मचारी और अफसर भी RSS की हर गतिविधि में शामिल हो सकेंगे। कार्मिक विभाग ने सरकारी कर्मचारियों के RSS की गतिविधियों में शामिल होने पर लगी 52 साल पुरानी रोक हटाने का सर्कुलर भी जारी कर दिया है। कार्मिक विभाग के सर्कुलर के अनुसार 1972 और 1981 की निर्देशों की समीक्षा करने के बाद RSS का उल्लेख हटाने का फैसला किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, SC/ST आरक्षण को लेकर कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने गुरुवार को दौसा से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, जो लोग आरक्षण के फायदे की मलाई खाकर बड़ी नौकरियों पदों पर पहुंच चुके हैं, वह नहीं चाहते कि अपने ही समाज के वंचित भाइयों को भी आरक्षण का लाभ मिले। उन्होंने कहा, इस बात को अभी नीचे का व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा गुरुवार को दौसा के सोमनाथ औद्योगिक एरिया में एक होटल में हुई भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के 1-to-1 संवाद के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने क्रीमी लेयर पर निजी विचार साझा किए। उन्होंने कहा, अब जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू नहीं करने का फैसला ले लिया है, उसके बावजूद भी ये नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भोले भाले लोगों को बरगलाकर सड़क पर उतारकर देश में हिंसा के हालात पैदा करना चाहते हैं, जबकि भाजपा किसी भी वर्ग के आरक्षण से कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रही है। फिर आगे बढ़ जाते हैं। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर, जिले के छोटे से एंडा गांव की बेटी नरेसी मीणा ने हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति शो में 50 लाख रुपए जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। नरेसी ब्रेन ट्यूमर बीमारी से पीड़ित है। इसके बावजूद भी मजबूत जज्बे के कारण उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। नरेसी मीणा ने बताया कि ASI के एग्जाम के दौरान उनका मेडिकल हुआ तो उन्हें पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर बीमारी, जिसके बाद वह सदमे में आ गई। उसकी मां छोटी देवी और पिता राजमल ने उन्हें हौसला दिया। इसके इलाज के लिए मां ने अपने गहने तक बेच दिए। कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख रुपए जीतकर नरेसी मीणा ने परचम लहराया है। इन पैसों से वह अपनी बीमारी का इलाज करवाएगी।
आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर। अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल में आने वाले मरीज और उनके परिजन सहित स्टाफ अब परिसर में तंबाकू, गुटखा, सुपारी, सिगरेट लेकर नहीं जा सकेंगे। अस्पताल प्रशासन के निर्देश के बाद इमरजेंसी गेट पर चेकिंग के बाद ही अब हॉस्पिटल में एंट्री दी जा सकेगी। तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, सुपारी मिलने पर चालान भी काटा जाएगा। जेएलएन हॉस्पिटल प्रशासन ने गुरुवार को ही तंबाकू उत्पादों के हॉस्पिटल परिसर में उपयोग पर पाबंदी लगाई है। यानी कि अजमेर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल जेएलएन में अब आने वाले मरीज और उनके परिजन अस्पताल में गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, पान मसाला लेकर नहीं जा सकेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने नई व्यवस्था शुरू की है। अब रोडवेज की बसों के निरीक्षण के दौरान निरीक्षण दल द्वारा पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। दरअसल होता क्या है, जब भी जांच दल कार्यवाही करता है तो जांच दल और कंडक्टरों के बीच विवाद हो जाता है, आपस में एक दूसरे की गलतियां बताते हैं। लेकिन अब निरीक्षण दलों द्वारा पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी ताकि व्यवस्था और अधिक प्रभावी बन सके। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। वायदा बाजार की नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। चांदी 300 रुपए सस्ती होकर 86,700 रुपए प्रति किलो पर आ गई। वहीं शुद्ध सोना भी 250 रुपए फिसल कर 73,150 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। जेवराती सोना भी 300 रुपए टूटकर 68,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। आगे बढ़ जाते हैं, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। राजस्थान में अब बारिश फिर से तेज होने लगी है। शुक्रवार सुबह जयपुर सहित 5 जिलों में बारिश हुई और बड़ी बात यह है, बीते 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के भी कई इलाकों में भारी बारिश हुई। वहीं मध्य प्रदेश में तेज बारिश होने से पार्वती, चंबल और काली सिंध नदियां उफान पर है। अब बड़ी अपडेट ये है, कम दबाव का क्षेत्र पश्चिमी बंगाल के उत्तरी भागों व आसपास के झारखंड के ऊपर उपस्थित है। एक अन्य कम दबाव का क्षेत्र महाराष्ट्र तट पर लगने वाले अरब सागर की खाड़ी पर अवस्थित है। मानसून की ट्रफ लाइन बीकानेर और सीकर से होकर गुजर रही है। इन सभी सिस्टमों की वजह से पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में आने वाले 4-5 दिनों के दौरान मानसून सक्रिय रहेगा और जयपुर, भरतपुर व कोटा, अजमेर, उदयपुर संभाग के कई भागों में हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। कहीं कहीं पर भारी बारिश की भी संभावना है। वहीं कोटा, उदयपुर संभाग में 25 और 26 अगस्त को कहीं कहीं पर अति भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं बड़ी अपडेट ये भी है, पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर संभाग के कुछ भागों में आगामी दिनों में मध्यम से कहीं कहीं पर तेज बारिश व जोधपुर संभाग में 24 से लेकर 26 अगस्त के बीच कहीं कहीं पर भारी बारिश की भी संभावना है। यानी कि आने वाले 4-5 दिनों के दौरान प्रदेश के अलग अलग भागों में रुक रुक कर बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। अच्छा, देश की एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, जन्माष्टमी से पहले मथुरा में तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। रेस्क्यू के लिए जेसीबी मशीनें लगानी पड़ी, कई जगह सड़कें भी धंस गई। त्रिपुरा में भी पिछले 5 दिनों से भारी बारिश से बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण 17 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। त्रिपुरा में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। 22 लोगों की मौत हो चुकी है। सेना ने 350 लोगों को बचा लिया है। 65,000 लोगों को रिलीफ कैंपों में पहुंचाया गया है। वहीं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के भी 10 जिलों के 80 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में है। और बड़ी बात यह है, आज भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।